हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के पार्ट 7 पार्ट जो 7 है गणित के एनसीईआरटी जो मैथ है उस पार्ट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग शुरू से चालू कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्यारे विद्यार्थी। ये लगभग अंक आपको देगा, 10 से 12 अंक दे सकता है ये पार्ट, ठीक है ना। 2026 में हर साल इससे 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर तक पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय सब प्रश्न आते हैं यहाँ से। आपको हम सभी इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक्स बता देंगे और वही सब बिहार बोर्ड में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरुआत करते हैं। तो आप चैनल पर बने रहेंगे, नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों बिंदु के बारे में, मीन्स की बिंदु, वो पॉइंट वाला बिंदु बोल रहे हैं हम, कोई नाम नहीं बोल रहे हैं। जैसे ये एक बिंदु है, ठीक है ना। आप ये भी जानते होंगे कि फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है, सेकंड वाला y का वैल्यू होता है। अभी हम बताएंगे, इसमें बेसिक है, पूरा स्टार्ट होगा। जिसमें x को हम लोग भुज भी बोलते हैं, ठीक है ना, और y को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। कभी भी कोई बिंदु लिखा हो तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा आपका, फर्स्ट वाला जो भी लिखा रहेगा वो x का वैल्यू होता है और सेकंड वाला हमेशा y का वैल्यू होता है। याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको पूरा शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, 0 से। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप मूल बिंदु मतलब कि एक ग्राफ के बारे में जानेंगे आप। सीधा सा बात है, किसके बारे में जानेंगे? ग्राफ के बारे में। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ग्राफ के बारे में समझाते हैं। चलिए, आप देखे होंगे क्लास 9th या 8 में कि प्लस के तरह कोई एक सिंबल आपको दिखा होगा, कहीं ना कहीं आपके टीचर बताए होंगे, ठीक है ना। ये वाला ऐसा चिन्ह जरूर देखे होंगे आप, जिसमें इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स अक्ष। इसी के सामने ये एक्स डैश होता है, सेम ऊपर वाई अक्ष होता है, सेम इसी के नीचे वाई डैश होता है, जिसमें मूल बिंदु के मान 0,0 होता है। जहाँ ये दोनों रेखा आपस में कट करती है, काटती है, जहाँ पर ये क्रॉस करेगी वहाँ पर इसका जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट का नाम मूल बिंदु है, ठीक है ना। क्या नाम है? मूल बिंदु। अब देखिए ये मूल बिंदु है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों अक्ष आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देख लीजिए एक बार। तो ये जो एक्स अक्ष है, ये अक्ष में प्लस में पॉइंट लेते हैं, जितना भी, जैसे गिनती लिखेंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक, तो वो अक्ष के बात करेगा तो वो प्लस में होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अक्ष वाला है, तो ये प्लस में जितना पॉइंट लेंगे वो प्लस में होना चाहिए। सेम वही चीज़ है कि वाई अक्ष है तो ये भी प्लस में लेंगे, ठीक है ना, ये वाला प्लस में लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेम जब डैश के बात आएगा तो ये पॉइंट आप माइनस में लेते हैं, वो एक्स हो चाहे वाई हो, ये माइनस में पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक और कंडीशन है प्यारे विद्यार्थी कि ये जो ये दिख रहे हैं चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना।
प्रथम चतुर्थांश, इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, ये भी याद करने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसका चिन्ह जो होता है प्लस प्लस होता है। सेम ये दूसरा चतुर्थांश है, सेकेंड क्वाड्रिडेंट, सेकेंड क्वाड्रिडेंट है ये दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है वो चिन्ह माइनस प्लस होता है, ये आप याद रखेंगे, माइनस प्लस होता है। चलिए, माइनस प्लस होता है। सेम ये थर्ड क्वाड्रिडेंट है, तीसरा चतुर्थांश, इसका चिन्ह माइनस माइनस होता है। ये चिन्ह याद करेंगे आपको तो 2 नंबर मिलेगा बिहार बोर्ड में, ये चिन्ह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको हम प्रश्न भी बताएंगे। और ये चौथा क्वाड्रिडेंट है, फोर्थ क्वाड्रिडेंट, ठीक है ना, चौथा चतुर्थांश, जिसका चिन्ह होता है आपका प्लस और माइनस। ये चिन्ह जरूर आप याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते चलेंगे, एक कॉपी बना लीजिए और उसमें इस पार्ट को अलग अच्छा से नोट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए आप, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे आपको अभी बताए, इस चित्र से कुछ मुख्य पॉइंट है, स्टार डाल के आप लिखेंगे इस पॉइंट को। जैसे हम लिख रहे हैं, जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। फिर दूसरा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि, ठीक है। फिर आप लिखेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु का मान जो होता है आपको अभी बताए 0,0 होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ है विद्यार्थी, देखिए फिगर में देख लीजिए, एक और चीज़ बता देते हैं, ध्यान दीजिए फिगर पर। जैसे याद रखेंगे ये एक्स वाला रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो याद रखेंगे कोई रेखा एक्स पर होता है, कोई बिंदु एक्स पर काटता है तो उस जगह पर वाई के वैल्यू 0 होता है। याद रखेंगे अगर कोई बिंदु वाई पर काटता है तो इस जगह पर एक्स के वैल्यू 0 होता है। मतलब कोई अगर x पर काटेगा तो y के वैल्यू 0, y पर काटेगा तो x के वैल्यू 0। तो यहाँ से कैसा प्रश्न उठता है, तो देखिए आपको हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। ये पॉइंट है, कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे आप लोग। ये अगला पॉइंट होगा प्यारे विद्यार्थी कि x का समीकरण, x का समीकरण, तो x का जो समीकरण है मेरा वो y बराबर 0 होता है। याद रखेंगे x का समीकरण y बराबर 0 और y का समीकरण, y का समीकरण, y का समीकरण x बराबर 0, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, x के पूछेगा तो y 0, y के पूछेगा तो x 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए और क्या है इसमें, इसमें और क्या है कि इसी बात को ऐसे पूछ देता है जो अभी हम बोले कि x बराबर पूछेगा तो y 0, y बराबर तो x 0, ऐसे पूछेगा। इस तरीके से पूछ सकता है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को काटे, x अक्ष को काटे तो y निर्देशांक क्या होगा? y निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा? तो याद रखेंगे विद्यार्थी, जैसे सेम वही क्वेश्चन है, इसमें y का वैल्यू 0 ही होगा। देखिए आपको अभी हम बताएं, देखिए यहाँ पर
कि यहाँ पर पूछने का इसका तरीका है कि x का समीकरण तो y जीरो, y का समीकरण तो x जीरो, लेकिन यहाँ पर इसका पूछने का तरीका क्या है कि यदि कोई रेखा x को काटता है, आपको अभी हम बताए हैं, तो y का मान क्या होगा। तो जब x को काटेगा तो y जीरो हो जाएगा मेरा, याद रखेंगे, आपको अभी हम बताए हैं y जीरो हो जाएगा। लेकिन यही बात सेम उल्टा कर देते हम कि कोई रेखा y को काटे तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब आएंगे हम लोग इसका सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन कौन पढ़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही पॉइंट हो गया, ठीक है ना, कोई एक मान लीजिए कि ये सड़क है, ठीक, ये मान लीजिए कि इस सड़क का प्रथम बिंदु मान लीजिए ए है, ठीक, जिसका निर्देशांक दिया है x1। आपको अभी हम बताए थे कि पहला बिंदु x होता है, तो डबल बिंदु लिखने के लिए तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर डबल बिंदु लिखेंगे तो x तो बार बार आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो पहला बिंदु को x1 मान लिए और दूसरा बिंदु के y1 मान लिए। मान लीजिए कि ए का ये पॉइंट है, ए का ये क्या है, पॉइंट है। सेम इसी के जैसा बी का कोई पॉइंट है जो है x2 और y2, ठीक है ना, x2 y2 ये हमारा बिंदु है। तो पूछेगा क्या कि इस ए बी के बीच के दूरी, ए बी के बीच के दूरी, बड़ी ही जबरदस्त पॉइंट है, जरूर नोट करेंगे। तो ए बी मीन्स कि दो बिंदु, तो हम लिखे हैं ए बी। कभी कभी इसी बात को बोल देगा दो बिंदु, क्या बोल देगा बताइए, दो बिंदु, इसी को बोल देगा दो बिंदु के बीच के दूरी। हम बोले हैं ए बी के बीच के दूरी, ए एक बिंदु है और बी एक बिंदु है, तो दोनों मिलके दो बिंदु हो गया। तो हम डायरेक्ट लिखे हैं ए बी के बीच के दूरी। तो ए बी के बीच के दूरी, फिर इसका तो फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो ए बी के बीच के दूरी के लिए एक सूत्र बना है, देखिए स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, और कॉपी में नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए करेंगे क्या, बीच के दूरी निकालने के लिए जो आगे वाला पॉइंट है उसमें से दोनों पीछे वाला पॉइंट को घटाएंगे, या दोनों पीछे वाला पॉइंट में से दोनों आगे वाला पॉइंट को घटा देंगे, आ जाएगा मेरा सूत्र। तो देखिए दोनों तरीके से हम लिख के दिखाते हैं, जैसे इसको और आगे स्क्रॉल किया जाए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कैसे होगा, तो देखिए अगर हम चाहें तो x2 माइनस x1, क्योंकि एक जैसा को एक जैसा में से घटाते हैं, x वाला x के संगे घटेगा, y वाला y के संगे घटेगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, याद रखेंगे। फिर सेम उसी के जैसा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक फार्मूला बन गया। तो ये दो बिंदु के बीच के दूरी सूत्र है। या कोई टीचर आपको या कोई बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि अब इसमें से, जैसे मतलब 2 वाला में से 1 वाला घटाएगा, अब 1 वाला में से 2 को घटाएंगे, मतलब कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे मतलब ये दोनों x1 y1 वाला में से ये दोनों x2 y2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे दूरी सूत्र, दो बिंदु के दूरी सूत्र याद कर लेंगे। ऐसे हम इस सब पर सूत्र, जितना सूत्र बता रहे हैं, सवाल भी करवाएंगे, चैप्टर भी पढ़ाएंगे आपको। बस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए इसको सबसे बेहतर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर सेम हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये फिर कोई पॉइंट है,
कोई एक रेखा है, इस पे कोई दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये आर पॉइंट है और ये एम पॉइंट है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको अभी बताएं कि दो पॉइंट है तो इसको तो नाम देना पड़ेगा x1 और y1, ठीक है ना। फिर सेम इसी के जैसा आप छोटा वाला बड़ा वाला यूज कर सकते हैं ABCD का। चलिए हम बड़े वाला कर देते हैं इसको, रुक जाइए 1 मिनट। x2 y2, ठीक है ना। तो दो बिंदु के बीच के मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, ये RM है, मान लीजिए इसके मध्य में A बिंदु खड़ा है, इस A बिंदु को कैसे निकालेंगे हम लोग, इस A बिंदु को कहां से लाएंगे आपको ये बताना है, ठीक है ना, A बिंदु को। अब एक बात बताइए आप कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, आधा करना है तो 2 से भाग देंगे तो 5 रुपया आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 रुपया है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रुपया आ जाएगा। तो सेम मेरे पास ये 2 पॉइंट है, इसको आधा करेंगे तो क्या आएगा, तो आधा करने के लिए एक्स वाला एक्स के संगे रहेगा और वाई वाला वाई के संग रहेगा, आधा हो जाएगा। तो कैसे, तो देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो तीसरा जो बिंदु निकालना है इसको केवल x और y मान लेते हैं। तो जब दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु निकालने के लिए पूछे तो मध्य बिंदु के सूत्र आप याद करेंगे, मध्य बिंदु x बराबर, मध्य बिंदु किसके बराबर, x बराबर, तो x बराबर सूत्र होगा x1 प्लस x2/2, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको बताया कि x जब निकालेंगे तो x वाला एक साथ रहेगा, सेम अगर y निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा मेरा, ठीक है विद्यार्थी, ऐसे देख लीजिए स्क्रीन पर आप ऐसे। तो ये दोनों मेरा क्या है, दो बिंदु के बीच के मध्य बिंदु है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है, और याद करते चलेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो आप याद रखेंगे ये दो बिंदु के बीच के मध्य बिंदु मेरा ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दो जान गए फॉर्मूला, आगे फिर जानेंगे, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर बार बार पॉइंट हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट से ही टोटल चीज पढ़ना है इसमें। ये जैसे मान लीजिए फिर ए पॉइंट है मेरा, ये पहला, ये दूसरा बी पॉइंट है, ठीक है। और एक और चीज इसमें, एक और चीज बता दें आपको, रुक जाइए, इससे पहले एक जान लीजिए उसके बाद इसको बताएंगे। इसको क्रॉस कर रहे हैं, आगे एक दूसरा जान लीजिए पहले, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं हम सीधा। जैसे केंद्रक बिंदु, केंद्रक बिंदु कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं केंद्रक बिंदु, अब वो जानेंगे, ठीक है। उससे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा केंद्रक बिंदु के लिए। चलिए जैसे छोटा ही ले लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, यहां पर एक त्रिभुज हो गया। इसका पॉइंट हम अपने मन से ले लेते हैं ए बी सी। आपको अभी बताया कि पहला बिंदु है तो x1 कोमा y1, दूसरा बिंदु है तो x2 कोमा y2, ये बड़ा वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरा बिंदु जो है x3 y3 है। तो अब इस फिगर को देखते हुए हम केंद्रक बिंदु कैसे लिखेंगे, केंद्रक बिंदु कहाँ से आएगा, केंद्रक मीन्स कि इससे बीच वाला पॉइंट, इसका बीच वाला पॉइंट
और इस बिंदु का बीच वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे केंद्रक बिंदु। तो ये जो बिंदु है, मान लीजिए ये एम बिंदु है, जिसका नाम दे देते हैं केवल एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो केंद्रक बिंदु फिर कैसे लिखेंगे सर जी? तो केंद्रक बिंदु निकालने के लिए फिर एक्स का एक केंद्रक बिंदु होता है, हम लिख देते हैं यहां पर केंद्रक बिंदु, केंद्रक बिंदु x बराबर, केंद्रक बिंदु x बराबर। तो x बराबर निकालेंगे तो तीनों में से, ये तीनों पॉइंट में से x1 y1 और x1 x2 x3 साथ में जोड़ेंगे। देखिए x1 x2 x3 बाटा में 3, ठीक है ना। ये केंद्रक बिंदु है x बराबर। सेम इसी के जैसा प्यारे विद्यार्थी y का होता है, तो तीनों बिंदु से y को जोड़ेंगे, y1 y2 y3 बटा में 3। तो ये मेरा प्यारे विद्यार्थी, ये आपका केंद्रक बिंदु हो गया, ठीक है ना। ये x के लिए हुआ केंद्रक बिंदु और ये मेरा y के लिए हुआ केंद्रक बिंदु, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से। तो अभी हम 3 गो फॉर्मूला आपको बता दिए, आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है, उसको देख लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। इसका 2-3 पार्ट आएगा, उसके बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कॉपी में जरूर नोट करते चलिए साथ साथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब विभाजन सूत्र देखेंगे हम। क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थी? विभाजन सूत्र। तो क्या होता है मेरा विभाजन सूत्र, उसके बारे में जानेंगे अब। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। एक पॉइंट ले लिए बड़ा सा, यहां पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सेम पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब विभाजन सूत्र के मतलब हुआ कि इस रेखा को आप कितना भाग में काट रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये m भाग में कट रहा है, ये n भाग में कट रहा है, ठीक है ना, mn, ठीक है। इसको छोटा से ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, छोटा ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको ले लेते हैं m, इसको ले लेते हैं n, और ये जो पॉइंट है मेरा, इसको ले लेते हैं p पॉइंट, जिसका मान है x, केवल y। उस समय से यही बता रहे हैं हम। इसमें x1 y1 है, इसमें x2 y2 है, तो जो p पॉइंट है इसी का मान निकालना है आपको, तो उसको केवल बड़ा x और बड़ा y मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, ये विभाजन सूत्र कैसे लिखेंगे? तो देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र x बराबर 1 होगा, एक y बराबर होगा। तो कैसे होगा? तो देखिए ये कलर चेंज करते हैं, x बराबर, तो x बराबर होता है m, जैसे m के साथ x के साथ x2 और n, मतलब कि m n x1 और x2 मिला के बनता है विभाजन सूत्र x बराबर। जब y निकलेगा तो फिर उसमें m n y1 और x y2 मिला के बनेगा। तो कैसे बनेगा प्यारे विद्यार्थी? तो देख लीजिए कैसे बनेगा x बराबर। तो देखिए m x, जैसे m x2 प्लस n x1, बड़ा वाला है तो बड़े वाला लिखेंगे, अब बाटा में m प्लस n, ये x बराबर है, ठीक है ना। देखिए केवल इसमें m के साथ x दिख रहा होगा आपको, y के जब लिखेंगे सेम इसी के जैसा, जहां जहां x है वहां पर y कर देंगे। ऐसे m y2 हम छोटा वाला लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेंगे। फिर n y1 अब बटा m प्लस n, ठीक है। तो ये मेरा बना विभाजन सूत्र। क्या बना विद्यार्थी? विभाजन सूत्र बन गया, ठीक है ना। तो x के लिए विभाजन सूत्र है मेरा ये, और ये जो है y के लिए है विभाजन सूत्र, ठीक है ना, x के लिए और y के लिए, ठीक।
तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट करेंगे और याद करते रहेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है इसमें, बस एक और पॉइंट है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा फॉर्मूला के कहानी। ये तो विभाजन सूत्र है। और विद्यार्थी देखिए स्क्रीन पर, ये हम विभाजन सूत्र आपको बताए हैं। कभी कभी इसी को हम तो डायरेक्ट विभाजन बताए हैं, इसको अंतःविभाजन बोलता है, अंतःविभाजन। लेकिन अब हम लोग जानेंगे एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है विद्यार्थी बाह्य विभाजन। क्या नाम है? बाह्य विभाजन। ये बाह्य विभाजन क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। बाह्य विभाजन मतलब कि वो जो रेखा है उसको बाहर से विभाजित करेगा तो चिन्ह में माइनस लग जाएगा। मतलब सूत्र यही होगा, जैसे देखिए x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। देख लीजिए आप, फॉर्मूला वही है, बस माइनस लगा दिए हैं ऊपर नीचे। फिर y के लिखेंगे तो my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n हो जाएगा इसमें बाह्य विभाजन में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी कि दोनों में सेम एक ही अंतर है, एक प्लस और एक माइनस का। अंतःविभाजन में प्लस होता है, बाह्य विभाजन में माइनस होता है। तो आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन अब हम लोग करना चालू करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आधा घंटा का वीडियो हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा फॉर्मूला पूरा बेसिक्स बता दिए हैं एक ही वीडियो में। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को चालू करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए।